Подрывай печку, Рафсушев. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं एम शुएब व्लॉग। आज के नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इधर अज़रबैजान बाकू में मौजूद हूं लास्ट 3 डेज़ से, ठीक है। और आपको ये भी बात बताते चलें कि यहाँ पे यार जितने भी रोड्स हैं ना, मोस्टली जो मेन रोड हैं, ठीक है, उस पे इन्होंने अंडर पास बनाए हुए हैं रोड क्रॉस करने के लिए। अंडर पास है और एक और मज़े की बात यह है कि लिफ्ट लगी हुई है, सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और दूसरी यहाँ का बताया था पहले भी कि मॉल जो है वो बहुत एडवांस है, ठीक है, यूरोप सिस्टम है। वो कम पैसों में यूरोप की वाइब्स आती हैं, ठीक है। बाकी जो है शराब वो बहुत आम है यार, आम छोटी छोटी मार्केट में भी जो है ना शराब वो अवेलेबल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये है जी कैस्पियन सी, जैसा कि आपको बताया था अज़रबैजान के साथ कैस्पियन सी लगता है, ठीक है। और साथ अर्मीनिया का एक तरफ बॉर्डर लगता है, जॉर्जिया का लगता है। तो कैस्पियन सी की दूसरी तरफ जो है जो वो तुर्कमानिस्तान वगैरह है वो है। कि पाकिस्तान से इसका वीज़ा जो है ई वीज़ा मिलता है और एजेंट के थ्रू भी मिलता है, जैसे मतलब आपको मुनासिब लगे। फिर भी अगर मेरे किसी भाई को कोई भी ज़रूरत हो वीज़े की वाले से या होटल बुकिंग का उसके वाले से या टिकट के वाले से, वो मुझसे पूछ सकता है। मैं उसको जो सारी डिटेल बता दूंगा और साथ ट्राई करूंगा मैं नीचे लिंक भी दे दूँ, उस पर सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी। अज़रबैजान के दिलकश शहर बाकू के खूबसूरत तरीन साहिली इलाके की सैर पर। ये जगह ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती का शिकार है बल्कि जदीद तरक्की और रवायती विरसे का हसीन इम्तजाज भी है। तो आइए हमारे साथ चलिए बाकू के सैल पर एक खूबसूरत सफ़र पर। जो अजरी म्यूज़िक लगा हुआ है कोई, ये बच्चों की खेल वगैरह हो रहे हैं, गेम वगैरह इधर हो रही है, गेम वगैरह बच्चे खेल रहे हैं। रेड बुल की तरफ से वो स्पॉन्सर किया हुआ है। बाकू का साहिली इलाका जिसे सी साइड ब्लू वर्ल्ड भी कहा जाता है, कैस्पियन सी के किनारे तकरीबन 5 किलोमीटर तक फैला हुआ। यहाँ आपको साफ़ सुथरी वॉकवे, हरियाली, जदीद आर्किटेक्चर और पुरस्कून मॉल मिलेगा। यहाँ से जो फ्लेम टावर का नज़ारा आ रहा है वाह, राइट साइड पे आपको ना यहाँ मौजूद जो ये फ्लेम टावर है, इसकी रोशनियों को आप सैल से शाम के वक्त देखें तो वो मनाजर यादगार बन जाती है। इधर नज़दीक क्रिस्टल हॉल है, जो यूरोविजन जैसे आलमी यूनिट्स यहाँ हो चुके हैं। रात को इसकी रोशनियाँ बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। दोस्तों, साहिल बाकू का सनसेट वो लम्हा है जब पूरा आसमान नारंगी, गुलाबी और नीला हो जाता है। हम बैठकर समुंदर के साथ सूरज को डूबते देखना एक रूहानी तजर्बा है। यहाँ से आप फ्लेम टावर का नज़ारा देखें, कितना प्यारा लग रहा है, सूरज डूबता हुआ और फ्लेम टावर, वाह मज़ा आ गया। ये देखें यार, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, नीट एंड क्लीन है। तो अभी देखें कि यहाँ पे तकरीबन शाम हो गई है, ठीक है, लेकिन अभी तक सूरज जो है वो सही ग्रूब नहीं हुआ। यहाँ पे जो सूरज पूरा ग्रूब होता है ना, तकरीबन पाकिस्तानी 8:30 का टाइम हो जाता है तब होता है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि शाम 6 बजे 7 बजे सूरज ग्रूब हो जाता है,
लेकिन यहाँ पे जो है ना सूरज ग्रुप बहुत लेट होता है, तो रात को 8-9 हो जाती है। यार इधर की मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है, वो ये है कि ये दरख्तों के ऊपर ये देखें, ये घर बने हुए हैं छोटे छोटे चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए। यार ज़बरदस्त यार, बड़ा प्यारा लग रहा है ये। इधर बहुत सी जगहों पे उन्होंने फ्री वाईफाई भी दिया हुआ है। कुछ होटल में वगैरह में जाएँ वहाँ पे भी है, और मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे तो वैसे ही है। लेकिन इधर बाहर के साइल की तरफ आएँ तो इधर भी जो है ना वो फ्री वाईफाई है। और आज तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, तो सर्दी महसूस हो रही है। ये देखें ऐसे लोग, ये जनाब गुलाम, घोड़ा, वज़ीर, देखें बहुत बड़ी इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा फ्रेंड, हमारा आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं।